अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कर दें। अब चलते हैं कुमार की तरफ। कुमार ड्रामे में अब तक आपने देखा कि जो कुछ भी फायज़ या उसकी माँ ने हरीम के साथ किया, अब उनकी तरफ भी वापस पलट रहा है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। उन्होंने शादियों में हरीम को रुस्वा किया था, तो अब उनकी उसकी अपनी बेटी की ही शादी है और वो फिर हरीम को रुस्वा करना चाहते हैं। हरीम को तलाक देने के लिए फ़ायज़ को उकसा रही है उसकी माँ। कहती है तुम इसे तलाक दे दो, ये तो तुम्हारे काबिल ही नहीं है। लेकिन जब वो ऐन उसी वक्त उसे तलाक देने लगता है और कहता है कि तुम तो इस काबिल ही नहीं हो, कि तुम्हें अगर किसी से ताल्लुक़ निभाना है तो उसके लिए तुम्हें मेरे साथ में या इस रिश्ते में बंधने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें आज़ाद होना चाहिए। तुम अपना रिश्ता या ताल्लुक़ किसी से भी जो मर्ज़ी बनाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। जब वो एंड टाइम पे तलाक देने लगता है, तब उनका नौकर आ जाता है और कहता है फैक्ट्री और ऑफिस सब कुछ सील कर दिया है और आपके बाबा को पकड़ने पुलिस वाले आ रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। ये सब सुनते ही वह तलाक का तो उस टाइम भूल जाते हैं और अपनी ही पड़ जाती है, इधर उधर भागने लग जाते हैं ताकि कुछ बचाव कर सकें। लेकिन ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एन निकाह के टाइम जब पुलिस उसके बाप को अरेस्ट करने आ जाती है, तब वो लड़के वाले कहते हैं कि आप लोगों ने हमें इतने धोखे में रखा, इसलिए ये शादी तो कभी नहीं हो सकती। वो बहुत मिन्नत समाज करते हैं, लेकिन वो अपने बेटे को लेकर जा चुकी होती है। उधर फायज़ जो कि वहाँ मंदिर पे होता है, वो सब कुछ देखने के लिए वहाँ से चला जाता है और सारी बारात भी वापस चली जाती है। ना तो वो लड़की की शादी होती है और ना ही कुछ और। अब रो रही है उसकी बहन फ़ाइज़ की, क्योंकि उसकी बहन कहती है कि अपनी माँ को ब्लेम करती है कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ, आपने जो कुछ भी किया आज उसका नतीजा ही है। जब घर वापस चले जाते हैं, तब फ़ाइज़ घर आता है और कहता है हर चीज़ हमारी सेल हो चुकी है और ये घर भी, जो भी बैंक अकाउंट्स वगैरह हैं, हर चीज़ हम हमारी अप्रोच में नहीं है। बस ये एक घर था, वो भी हमें खाली करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस को जो हमने कर्ज़े वगैरह ये लोन वगैरह लिए हुए हैं, इसकी नीलामी से उनको पैसे मिलेंगे, इसलिए हमें ये घर भी वापस करना होगा। उसकी बहन जो पहले ही शॉक्ड में होती है, क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई होती, तब और मज़ीद शॉक में हो जाएगी, क्योंकि ये घर तो हमारे बाबा की मेहनत है, उन्होंने बनाया है, और अपनी माँ को भी ब्लेम करती है कि ये सब कुछ आपकी वजह से। उधर हरीम जो खून के आंसू रो रही होती है, मिसकैरेज भी हो जाता है उसका, और बहुत ज़्यादा टेंशन की वजह से मिसकैरेज हो जाता है, क्योंकि फ़ायज़ जिसने साथ निभाने का वादा किया था, वो तो उसे बीच रास्ते में ही छोड़ जाता है। हालांकि उसके दोस्त नासिर ने कसम नहीं खाई थी उसको रुस्वा करने की, मस्जिद में जाके मुंह फेर के चला गया था। इसी से समझ जाना चाहिए था फ़ायज़ को कि हरीम जो है वो बेकसूर है, लेकिन नहीं, उसने हरीम के साथ इतना कुछ किया, हर शादी में हर जगह पे रुस्वा किया जहाँ लोगों का रश था। अब यही उसकी बहन के साथ हुआ है, जहाँ लोगों का बहुत रश था, बल्कि उसकी अपनी ही शादी थी, दुल्हा ही उठ के चला गया और उसकी शादी होने से रह गई। अब ये भी दुनिया भी एक मकाफ़ाते अमल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यही हुआ है उसके साथ, उसने किसी को रुस्वा किया, उसकी अपनी बेटी रुस्वा हो गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। आपको ये ड्रामा या ये स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें।